दोस्तों, क्या आपको भी थायराइड का प्रॉब्लम है? कहने का मतलब कि थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज़्म और हाइपरथायरॉयडिज़्म 2 तरह का प्रॉब्लम होता है। हाइपोथायरॉयडिज़्म में होता है कि हमारा T3, T4 जो है वह नॉर्मल रहता है और TSH लेवल है वह बढ़ा हुआ रहता है। हाइपोथायरॉयडिज़्म की वजह से ही वज़न का बढ़ना या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना, मेंस के दौरान, पीरियड के दौरान काफ़ी पेन होना या फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होना, तरह-तरह का ये प्रॉब्लम होता है। खास करके अब तो देखा जा रहा है कि महिलाओं के अलावे पुरुषों में भी यह प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज़्म की वजह से जो आपको दवा खाने की आवश्यकता पड़ रही है, उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और यह तीनों उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, अप्लाई करके देखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 1 महीना होते-होते आप अपने थायराइड के जो टैबलेट डेली बेसिस पे थायरोक्सिन का चल रहा होगा, 100 एमजी चल रहा होगा या 150 एमजी चल रहा होगा या फिर 50 एमजी चल रहा होगा। अगर 100 150 भी चल रहा होगा ना, तो मुश्किल से 1 महीना अप्लाई कर लेंगे यह तीनों उपाय, तो आप 25 एमसीजी पर आ जाएँगे और अगर आपका 25 एमसीजी चल रहा होगा, तो मैं समझता हूँ कि 1 से डेढ़ महीना यह एक्सरसाइज़ और उपाय करने के बाद आप अपने थायराइड के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकेंगे। क्योंकि यही तीनों उपाय करके मैं कई लोगों पर अप्लाई किया हूँ और कई लोगों का मैक्सिमम लोगों का थायराइड का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम हाइपोथायरायडिज्म जिसमें कि हम कहते हैं कि जो मोटा होने वाला जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, उस केस में जो काफ़ी 20 साल, 50 साल से थायराइड का प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको यह उपाय, यह रेमेडी काम नहीं कर पाए। लेकिन वैसे लोग जो साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल से थायराइड के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये 100% कारगर और सही साबित हो सकता है। दोस्तों, थायराइड में तो आप जानते होंगे कि हमारे जो जब भी जाँच कराते हैं, उसमें 3 तरह का टेस्ट होता है, T3, T4, TSH। इन तीनों टेस्ट में T3 और T4 बिल्कुल नॉर्मल रहता है और TSH है जो कि अपने नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ रहता है। उसके वजह से उसे ही हमको हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और उस कंडीशन में हम जब भी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उसमें हमारी थायरोक्सिन टैबलेट को ही प्रेफ़र किया जाता है और उस थायरोक्सिन को बोल दिया जाता है कि आप लाइफ़ टाइम आपको ये खाना है। बीच-बीच में आपको जाँच कराना है, उसमें देखा जाता है कि कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, उसके हिसाब से डोज़ को मैनेज करना होता है। हालाँकि एक ही टैबलेट खाना होता है पर डे के हिसाब से, लेकिन यह भी इरिटेटिंग हो जाता है, कभी-कभी भूल जाते हैं, तो फिर लगता है कि पता नहीं फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। मैं आज इस दवा को 100% कैसे बंद कर सकेंगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें थायराइड के ही प्रॉब्लम में दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, वह होता है हाइपरथायरॉयडिज़्म। हाइपरथायरॉयडिज़्म में क्या होता है, हमारा T3, T4 नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ रहता है और TSH है जो कि नॉर्मल रेंज से भी बिलो रहता है, कम रहता है, तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज़्म कहते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम होता है, वो महिलाओं में उसमें भी सेम चीज़ें होती है, वीकनेस वगैरह भी लगता है या फिर मेंस का भी प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लेकिन उसके जो कहा जाता है कि दुबला होने वाला जो थायराइड होता है, उसका है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी कि जो मोटापा होने वाला जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो होता है, हमारे गले के इस एरिया में होता है और वह थायराइड हमारे बहुत सारे हार्मोन को निकालते हैं, खास करके T3, T4 प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत होती है। और एक टीएसएच है जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के जो निचला हिस्सा में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जो कि थायराइड तक आता है और उसे स्टिमुलेट करता है कि आप T3, T4 सही मात्रा में निकालो। अब किसी-किसी व्यक्ति का अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस व्यक्ति का थायराइड उतना हार्मोन नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से वह टीएसएच जो है, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, वह हमारे ब्लड के फ्लो में आता है और जब हम टेस्ट कराते हैं, तब वह हमारा रेज़ आता है, यानी कि बढ़ा हुआ आता है। तो उसे ही हम हाइपोथायरॉयडिज़्म कहते हैं कि अगर आप थायराइड को थोड़ा-सा स्टिमुलेट कर लें मैन्युअली, क्योंकि आप जब वहाँ से ब्रेन से स्टिमुलेशन के लिए जो हार्मोन आ रहा है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए वह नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा टीएसएच भी बढ़ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्टिमुलेट करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी बात, कुछ हमारे खाने-पीने में भी कुछ चीज़ों को परहेज़ करेंगे और कुछ ऐसे चीज़ को खाएँगे जिससे कि हमारा फिर से वह थायराइड ग्लैंड काम करना शुरू कर दे। जैसे कि 100% अगर काम करेगा तो कोई थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा। वह धीरे-धीरे अपना वर्क जो है ना,
डिटोरिएट करते जाता है 90%, 80%, 60%, इस तरह से कम करते-करते वह जब सीवियर हो जाता है, तब वह 30 टू 20% ही काम कर रहा होता है। उस कंडीशन में हमें 100 एमजी, 150 एमजी, 200 एमजी तक की थायरॉक्सिन की दवा खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम अगर कुछ उसके लिए उपाय कर लेते हैं, तो ये 100% हमारा रिवर्स हो सकता है, ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इसी उपाय से ठीक किया हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहला उपाय करना होता है, वह यह करना होता है कि हम अपने थायराइड ग्लैंड को ऊपर से थोड़ा-सा मसाज करेंगे और मसाज करने के लिए हमें एक ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, तेल का इस्तेमाल करना होता है। वह तेल का नाम होता है आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि रियली में आप इसे ठीक करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का आप आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल का उपयोग कर सकते हैं। अब इसे हम अपनी उँगली पर 2-4 बूँद ले करके हम अपने इस एरिया पे थोड़ा-सा मसाज करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर, फिर इस तरह से, ठीक है? इस तरह से मसाज करेंगे तो हमारे गले पे थोड़ा-सा इसमें इससे ये होगा कि हमारा वो जो हार्मोन है ना, वो स्टिमुलेट होकर के वह काम करना धीरे-धीरे स्टार्ट करेगा। यह ऐसा नहीं है कि हाँ, यह तुरंत 2-3 दिन में ही काम करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि हम इसे कम से कम 1 महीना करने जा रहे हैं। तो किसी भी तरह का ऑयल ले लेंगे, वैसे यहाँ पर एक तेल का लिंक आ रहा होगा, आप उसे भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा या फिर आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता दिया, आप इसे खरीद करके इस जगह पे पर डे 2 बार, दिन में सुबह और शाम 2 बार 10 मिनट का समय निकाल लें। 10 मिनट में सारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, सारा उपाय भी हो जाएगा। आप इसे मसाज करें, 5 मिनट के लिए मसाज करें मात्र। उसके बाद इस तरह से ऊपर-नीचे हाथों से अपने मसाज करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा इसे इस तरह से फैलाएँगे, राइट? थोड़ा-सा गले के पास थोड़ा-सा ये महसूस हो सकेगा कि हाँ, यहाँ पे फीलिंग हो रहा है कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट मसाज करने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज में करना क्या है, कुछ नहीं, आराम से आप कुर्सी पर बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, तो जो एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा-सा इरिटेटिंग है, दूसरे व्यक्ति को थोड़ा-सा लगेगा कि क्या कर रहा है वो, लेकिन यह चूँकि करना ज़रूरी है, आप अकेले में बैठ कर के किसी रूम में अभी एक्सरसाइज कर सकते हैं और वह एक्सरसाइज ये होता है कि हमें अपने गले से आवाज़ निकालना होता है। ख़ास करके ऐसा आवाज़ निकालना होता है जिससे कि हमारा गला के पास थोड़ा-सा वाइब्रेशन हो और थोड़ा-सा वहाँ पे स्टिमुलेट हो सके हमारा थायरॉइड। उसके लिए क्या करना होता है, हम बैठ गए, आराम से साँस पूरा खींचेंगे, साँस खींच कर के इस तरह से ज़ोर-ज़ोर से हम करेंगे, तो हमारे गले के पास से काफ़ी आवाज़ निकलेगा और इसमें वाइब्रेशन होगा। यह करीबन हम 1 मिनट या 2 मिनट भी कर लेते हैं तो चलेगा। कहने का मतलब कि 1 मिनट में हमें 5-6 बार, 10 बार भी कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर के 20 रिपिटेशन या 30 रिपिटेशन भी करते हैं तो हमारा चलेगा। यही एक्सरसाइज़ मुझे पर डे करना है, सुबह-शाम दोनों टाइम। मसाज हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज हो गया और जो तीसरा उपाय है, वह यह उपाय है कि आप क्यूमिन पाउडर जानते होंगे, क्यूमिन सीड पाउडर यानी कि जीरा का पाउडर। आप जीरा का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खड़ा जीरा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम पानी कर लें, उसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें या फिर खड़ा जीरा भी डाल सकते हैं। उसे कम से कम 10 मिनट तक खौला लें और खौलाने के बाद उस पानी को छान लें और छानने के बाद आप उसे हल्का-सा काला नमक डाल सकते हैं स्वाद के लिए, वैसे मैंडेटरी नहीं है और उसे सिप-सिप करके जिस तरह से चाय पीते हैं ना, सुबह पहर उसे पीना है। आप देखेंगे कि 1 महीना के आस-पास आप जब दोबारा जाँच कराएँगे, तो आपका जो नॉर्मल वैल्यू जितना पहले से रहता था, उससे काफ़ी कम जाएगा और ये धीरे-धीरे आप जो दवाइयाँ खाते थे, थायरॉक्सिन 25 एमसीजी, 50 एमसीजी या 100 एमसीजी, वह उसका डोज़ भी कम हो जाएगा और धीरे-धीरे यह 1 से 2 महीना, डेढ़ महीना होते-होते आप इसे कंप्लीटली बंद कर सकेंगे। मैं तो कहूँगा कि शुरुआत में आप 1-2 महीना एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट कराएँ, टेस्ट में अगर नॉर्मल आने लगता है, अगर नॉर्मल आ जाता है और उसके बाद 20 दिन कम से कम दवा को बंद करके, अगर 25 एमसीजी खा रहे हैं और वह नॉर्मल से ही बिलो चला गया है टीएसएच आपका, तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 200 एमजी, 150 एमजी या 100 एमसीजी खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप दवा का डोज़ को कम करते हुए 1-2 महीना या तीसरे महीने में दवा के डोज़ को कंप्लीटली बंद कर सकते हैं और आप अपने थायरॉइड को फिर से रिवर्स कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम हो रहा था, जो थायरॉइड अपना हार्मोन नहीं निकाल पा रहा था,
उसको आप रिवर्स करके 100% ठीक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। यह तीनों उपाय ज़रूर करें और लोगों को शेयर ज़रूर करें क्योंकि थायराइड से मैं जानता हूँ कि खास करके वैसी महिलाएँ जो 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की उम्र में और खास करके जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान हमें थायराइड का प्रॉब्लम होना बहुत ज़्यादा रेशियो होता है। तो आप वैसे महिलाओं को भी आप इस चीज़ को, इस रेमेडी को शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।